उत्तम व्यवस्था है मामाश्री, और शोभा भी बड़ी अच्छी की हुई है। रेगिस्तान में यदि वसंत आ जाए तो क्या होता है अंगराज? मृग तृष्णा दिखाई देने लगती है। आप पांचाल को भी शत्रु मानते हैं मामाश्री, और शत्रु भी यदि प्रशंसा के योग्य हो तो ऐसे शत्रु की प्रशंसा करते हैं वीर पुरुष। आप वीरता को विजयी मानते हैं, मैं विजय को वीरता मानता हूं अंगराज। शत्रु की प्रशंसा करने की उदारता मुझ में नहीं है। पर गुरुदेव की मित्रता पांचाल राज से हो चुकी है मामाश्री। अब पांचाल राज हमारा मित्र ही है। शत्रुता सिद्ध ना होने तक जो सबको अपना मित्र माने वो मूर्ख होता है, और मित्रता सिद्ध होने तक जो सबको अपना शत्रु माने वो बुद्धिमान होता है मेरे बच्चे। द्रुपद तो अभी शत्रु ही है हमारा। यदि वो बुद्धिमान होगा और हस्तिनापुर की मित्रता चाहता होगा तो अपनी पुत्री का विवाह मेरे दुर्योधन से ही करवाएगा। पांचाल में कांपिल्य में जब द्रौपदी का स्वयंवर था और वहाँ पर दुर्योधन, मामा शकुनी, कर्ण और दुशासन, वो सब सभी लोग आए थे, और वहाँ की जो व्यवस्था थी उसको देखकर कर्ण ने कहा कि उत्तम व्यवस्था की है महाराज द्रुपद ने। तब मामा शकुनी कहते हैं कि अगर रेगिस्तान में वसंत आ जाए तो क्या होता है, मृग तृष्णा दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पांचाल देख रेगिस्तान की तरह ही था, उसमें तो क्या था, कुछ नहीं था। वो हस्तिनापुर को उनसे बड़ा दिखाने की कोशिश करे कि हस्तिनापुर जितना सामर्थ्य और समृद्ध कहाँ है, और उसमें भी वसंत की तरह, यानी कि ये स्वयंवर आया है इसीलिए कुछ अच्छा दिख रहा है, मृग तृष्णा की तरह दूर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब पास जाओगे उसके तो वो भी बस रेगिस्तान की तरह ही दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। वही कहने की कोशिश करे। तब कर्ण कहते कि आप पांचाल को अपना शत्रु मानते हो, लेकिन अगर शत्रु की भी अगर प्रशंसा करने लायक हो, अगर शत्रु भी प्रशंसा करने योग्य हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वीर पुरुष ऐसा ही करते हैं। तब मामा शकुनी ने कहा कि आप वीरता को विजयी मानते हो, यानी कि वीरता दिखाना उसको आप विजयी मानते हो, और मैं विजय को वीरता मानता हूँ। जीता जाए उसके बाद ही वीरता होती है, वो कहने की कोशिश करे। जीत मिले वही वीरता है, वीरता विजयी नहीं होती। तो मामा शकुनी के लिए सारी चीज़ें, सारे जो धर्म अधर्म सब कुछ बदल जाता था। फिर जब दुशासन ने कहा कि लेकिन पांचाल तो हमारा मित्र ही है, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव है उनसे उसकी मित्रता हो चुकी है, तो वो हमारा मित्र ही हुआ। तब मामा शकुनी ने बहुत बड़ी बात कह दी और सत्य भी कहा कि जब तक शत्रुता सिद्ध ना हो तब तक सबको मित्र माने, वो बुद्धिमान नहीं होता, और जब तक मित्रता सिद्ध ना हो तब तक सबको अपना शत्रु माने, वो बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पर मामा शकुनी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक मित्रता सिद्ध ना हो जाए तब तक सबको शत्रु ही मानना चाहिए, उसी नज़र से ही देखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन मित्र के रूप में शत्रु भी होता है। तो जब तक मित्रता सिद्ध ना हो जाए तब तक शत्रु ही मानना चाहिए सबको,
यही कहने की कोशिश करे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पांचाल को हमारी मित्रता चाहिए, हमसे संबंध बनाना होगा, तो अवश्य वो अपनी पुत्री का विवाह दुर्योधन से करेगा, वरना तो शत्रु ही रहेंगे पांचाल और हस्तिनापुर। तो यहाँ पर मामा शकुनी को भी पांचाल का साथ चाहिए, क्योंकि वो इसलिए यहाँ स्वयंवर में आए, द्रौपदी के लिए नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि आधा पांचाल तो अश्वत्थामा के पास है और बस आधा पांचाल ही रहता है। अगर द्रौपदी का विवाह दुर्योधन से हो जाता है तो वो भी हमारे हाथ में आ जाएगा, तो हम पूरे आर्यावर्त में राज करेंगे, यानी कि पूरा आर्यावर्त हमारा होगा, उस पर मेरा भांजा राज करेगा। तो वही उनका प्लान है, इसलिए यहाँ पे आया है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।